हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है नमामि गंगे की तरफ से। यहाँ पर जो अपडेट निकाला गया है वो अपडेट उन लोगों के लिए है जो इस वैकेंसी पे अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब कई महीनों से इस वैकेंसी के अप्लाई करने के लिए आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चनों के, आपके ही क्वेश्चन हैं, उनके आंसर दे दूँ, फिर मैं आपको वो अपडेट बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए नमामि गंगे फॉर्म भरने में हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारती गुरुजी पर, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपने नमामि गंगे के एक वीडियो को ओपन किया है। यहाँ पर मैं उन सभी कमेंटों का आपको दिखाने की मतलब चाहता हूँ जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, और साथ में उनके आंसर भी देते जाऊंगा। जैसे यहाँ पर शोभित सोनी जी कमेंट कर रहे हैं, क्या नमामि गंगे में ग्रेविटी की जगह यूपी SSC सीधी भर्ती करता है, मतलब करेगा। इनका कहने मतलब है कि नमामि गंगे की जो भर्ती है, अभी एक नोटिस आया था कि मैंने उसकी अपडेट दी थी, आप लोगों को बताया था कि जल निगम के द्वारा यहाँ पर जो वैकेंसी मतलब निकाली जाने वाली है उसकी अपडेट नमामि गंगे मतलब यूपी SSC करेगा। तो इसका आंसर ये रहने वाला है, आप लोगों को ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो ये वैकेंसी है नमामि गंगे की, ये SWSM के द्वारा निकाली जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है। ये एक प्रोजेक्ट 3 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और आपको कार्य कराया जाएगा। अगर आपकी अच्छी कार्यशीलता अच्छी रही तो आपको इस प्रोजेक्ट पे आगे जगह भी दी जाएगी। जो जल निगम की वैकेंसी है वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाएंगी, वो यूपी SSC या कहीं से भी या डायरेक्ट कहीं से भी निकाली जाएंगी। जहां तक है यूपी SSC ही निकालेगा। और जैसा कि यहाँ पर दूसरा सर न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ अभी हम बताने वाले हैं, लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है। एग्ज़ाम लेट हो से सही, सेवा योजन 3 लाख दे के जॉब रहे हैं, मतलब स्टूडेंट ए का हाल सबको पता है, बिना एग्ज़ाम डायरेक्टली जॉब देना। यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में यह ख्याल आ रहा है कि यहाँ पर जो है कि रुपए भी मतलब कुछ दिया गया है, या कुछ मतलब डोनेशन से या कैसे भी कुछ लोग अपना जुगाड़ तिगाड़ करके यहाँ पर करा रहे हैं। आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर बाबा योगी आदित्यनाथ की मतलब CM हैं। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, अगर समझ गए होंगे कि इतने दिनों में कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है तो वो सीधे वैकेंसी की मतलब पूरा कैंसिल कर देते हैं। अगर आप इस चक्कर में फंस गए तो इसमें यह भी नहीं है कि अगर कल को ये कैंसिल कर दे वैकेंसी तो आपके रुपए भी मर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके का मतलब भ्रम फैल रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रुपए दे के हो रहा है, कुछ बच्चे अपना डायरेक्ट इंटरव्यू अगर आप फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक वैकेंसी का 3 लोग बुलाए जाएंगे, और अगर यहाँ पर सभी ने जेन्युइन फिल कर लिया तो रुपए वाले तो लोग बचे ही नहीं। और फिर यहाँ पर क्या मतलब चीज़ें हैं, क्या कैसे नहीं चीज़ें, वो आप बेहतर समझते हैं कि यहाँ पर जो रुपए लेके बात मन में है उसको निकाल दीजिए और अपने आराम से दिल से फिल कीजिए। फॉर्म अगर आपका अप्लाई हो गया तो समझिए आपके चांस लगभग हो ही जाएंगे। यहाँ पर पेट लगेगा तो मतलब अगर यूपी SSC की जो जल निगम की वैकेंसी निकल आएगी वो उसमें पेट लगेगा। और 4 अप्रैल को जैसा हमने बताया था कि मैं अपडेट देने वाला हूँ 4 अप्रैल को, तो उसका अपडेट अभी मैं दूंगा, बताऊँगा। और सब लोग सर नमामि गंगे की कोई अपडेट, सब नमामि गंगे की अपडेट क्या हुआ सर, कोई भी न्यूज़ नहीं है सर। बीटेक मैकेनिकल एलिजिबल है क्या यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए बीटेक एलिजिबल है। सर जल निगम सर योजना शिफ्ट हो गई है, SWSM ग्रामीण योजना में शिफ्ट हो गया है क्या? मतलब जल निगम का एक डिपार्टमेंट है ग्रामीण जल निगम के नाम से, मतलब ग्रामीण वालों के लिए, एक शहरी वालों के लिए। तो ये SWSM ग्रामीण की प्रधानमंत्री की योजना है, तो जल निगम की ग्रामीण के ही अंदर इस योजना को लिया गया है। तो यहाँ पर सर कोई बताइए SSC सीधी, यहाँ पर कई तरीके के हैं जो मतलब कमेंट आ रहे थे। आउटसोर्सिंग जेई भर्ती कब आएगी और जो पूछ रहे थे, एक कमेंट कर रहा था सर बीटेक के लिए, मतलब कुछ कमेंट कर रहे थे कि बीटेक वालों के यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं है एलिजिबल। तो बीटेक वालों की यहाँ पर ज्वाइनिंग का भी कुछ कमेंट लोग कर रहे थे, उनको बता दें यहाँ पर बीटेक वालों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और उनको 50,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिल रही है। और यहाँ पर जो वैकेंसी रहेंगी बीटेक वालों की, ए की लगभग टोटल वैकेंसी 182 पोस्ट निकाली गई थी। तब हम चलते हैं अपनी दूसरी चीज़ों पे जो हम आपको बता रहे हैं उसके लिए।
यहाँ पर मैं आपकी एई की ज्वाइनिंग के लेकर जो मन में भ्रम है उसको दूर कर दूँ। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि दिनांक 23 दिसंबर 2021 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। ये नोटिफिकेशन सहायक अभियंता सिविल के पद हेतु चयनित अभ्यर्थी की तैनाती के संबंध में, मतलब यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर जो तैनात किए गए उसके संबंध में ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, जो कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा निकाला गया है और जो सेवा में ग्रेविटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को निकाला गया है। तो यहाँ पर जो मिशन है, पात्रांक वगैरह दिए हैं, इनको रखते हुए 182 अभ्यर्थियों का कार्यालय में सेवाएं दिए जाने हैं तो अनुमति प्रदान की जाती है। मतलब इन्होंने कह दिया कि 182 लोगों को हमने अनुमति प्रदान कर दी है। मतलब 23 दिसंबर 2021 को असिस्टेंट इंजीनियर की ज्वाइनिंग हो चुकी है। जो ज्वाइनिंग हुई है वो उत्तर प्रदेश में लगभग मंडल बना के, या मतलब आप कह सकते हैं एक डिवीज़न बना के अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग लोगों को सिलेक्ट किया गया, फिर वहाँ से इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति तैनाती स्थल झांसी में अभ्यर्थियों की संख्या 11, मतलब झांसी डिवीजन में 11 लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। इसी तरीके के ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, लखनऊ, मतलब लगभग यहाँ पर 182 पोस्ट थी। 182 पोस्टों को असिस्टेंट इंजीनियर को ज्वाइनिंग करा दिया गया है और इनको अभी मैंने लगभग कन्फर्म किया है, कुछ लोगों को सैलरी भी मिल चुकी है और कुछ लोगों को शायद अभी नहीं मिली है। लगभग 50,000 रुपया सैलरी पर मंथ इन लोगों को मिल रही है। तो अब बात कर लेते हैं जो मेरा आज का अपडेट है, क्योंकि आप लोग उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज का बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है। पहले मैं आपको एक थोड़ी सी और जानकारी कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव होने के लिए मतलब तैयार हो गई। इसके कारण प्रदेश में 13 अप्रैल तक आचार संहिता लागू रहेगी। आप समझ रहे होंगे कि 13 अप्रैल तक आचार संहिता लागू ही रहना है और उसके बाद 9 अप्रैल को दोनों चरणों का मतदान होगा। अब जबकि 12 अप्रैल को इनका रिजल्ट आना है और रिजल्ट आने के बाद 13 अप्रैल को आचार संहिता, लगभग 14 अप्रैल को ये आचार संहिता खत्म हो जाएगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद लगभग 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। जैसा कि आज हमने आपको बताया था लंच के बाद कन्फर्मेशन मिलेगा, तो कन्फर्मेशन के लिए मतलब उन्होंने पहले लंच का टाइम दिया है और उसके बाद इन्होंने जब वहाँ से ऑफिस से निकले तो वहाँ से फिर अभी कन्फर्मेशन मुझको मिला है कि ये वैकेंसी जो है वैसे तो 14 अप्रैल से शुरू हो जानी थी, मतलब 13 अप्रैल को आचार संहिता खत्म होगी और 14 अप्रैल से हम इसको मतलब अपलोड कर देंगे सेवा योजना पे। लेकिन उन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल को किन्हीं कारणों बस जो है अंबेडकर जयंती या कुछ मतलब जो सरकारी विभाग के लोग हैं ऑफिस में ना आए, तो इसके मतलब मद्देनज़र रखते हुए 15 अप्रैल से सेवा योजना पोर्टल पर ये वैकेंसी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग अब 15 अप्रैल तक का इंतज़ार कीजिए और अपनी जो मन पसंदीदा वैकेंसी नमामि गंगे की है इसको आप लोग फिल करने के लिए आप बैठे हैं, इसको फिल कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और बात यहाँ पर समझ लेनी है, जो वैकेंसी रहने वाली है वो रहेगी आपकी लगभग 20 अप्रैल तक, मतलब 15 से 20 अप्रैल तक आपका नमामि गंगे में फिल करके इंटरव्यू हो जाएगा। 5 दिनों के अंदर आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि कितनी तेज़ी से ये चीज़ें होने जा रही हैं। 5 दिनों के अंदर इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो जाने वाला है और आप इसके लिए शायद तैयार हैं। तो आपको एक बात और बता दूं, कुछ स्टूडेंट मतलब कमेंट कर रहे थे कि सर ये वैकेंसी कितनी है और इसका आपकी किसको टेंडर मिला है। इस टेंडर के लिए बात करते हैं तो ये फिर वही ये मेरे पास नोटिफिकेशन है निरस्ती का, जो 5 जनवरी 2022 को पुरानी वैकेंसी निरस्त कर दी गई थी, उसी का नोटिफिकेशन है। तो इसमें सिर्फ हम नाम लेने के लिए आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। जैसा कि ये ग्रेविटी फैकल्टी मैनेजमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को ही ये वैकेंसी रहने वाली है, इनके द्वारा ही ये वैकेंसी कराई जाएगी। और यहाँ पर जो वैकेंसी पोस्ट रहने वाली है 600 अभियंता की पोस्ट है 600, जिसमें 525 सिविल की और 75 इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल की पोस्ट रहने वाली है, जो सेवा योजना पोर्टल के द्वारा प्रसारित की जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे इनकी पोस्टें इनके द्वारा ही प्रसारित की जाएंगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर मतलब क्या कैसे फिल करना है, इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए आपको सेवा योजना की साइट पे जाइएगा, वहाँ पर अगर आपने अपना आईडी पासवर्ड बना लिया है तो बना लीजिएगा। और आईडी पासवर्ड को जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक वो आएगा, आपको वैकेंसी शो करेगा और वहाँ से आपको 2 क्लिक हैं, एक बार क्लिक करेंगे उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आ जाएगा, अंदर चले जाएंगे, दूसरे क्लिक पे वहाँ पर
मतलब आपका अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जितना आसान आपको लग रहा है शायद इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी एक कारण आता है कि जो वैकेंसी जो अप्लाई होगी तो ये मतलब इतनी जल्दी फिल हो जाती हैं कि आप समझ नहीं सकते, क्योंकि इनको 3 गुना ही कैंडिडेट लेना है। जैसे 600 वैकेंसी है, 500 वैकेंसी है मान लीजिए, तो इसको 3 गुना 1500 ही लोग बुलाएंगे, इससे ज़्यादा लोग ये नहीं करेंगे। और 1500 लोग जितनी जल्दी इसको फिल कर लेंगे वही लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। और आप ये समझ सकते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग इच्छुक हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। मेरे ही यहाँ पर चैनल पर लगभग इस वैकेंसी के लिए कई मतलब 100 लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, जिस वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो आप अपना समझ सकते हैं। और बाकी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो मतलब आवेदन भरने से पहले ज़रूरी बात ये ध्यान रखना है, आपका नाम चेक कर लें, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर नाम करेगा। और आपका मतलब जो शनाख्त जो भी है और डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें वो ज़रूर ध्यान से ही चेक करनी है आपको। बाकी चीज़ें जो एक्सपीरियंस वगैरह है, जो भी चीज़ें आपको अगर जल बोर्ड का एक्सपीरियंस लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करने के लिए मतलब चीज़ें देखें, सेवा आयोजन से कैसे क्या लॉगिन होता है। अगर आप चाहें तो मैं सेवा आयोजन का कमेंट कीजिएगा, वीडियो बना दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। एक वैकेंसी को लेके मैं अप्लाई करने का पूरा तरीका आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर मैं इतनी मतलब आपके लिए रिस्क लेके अपडेट देता हूँ, तो आप लोग इस चैनल के लिए भी कुछ मेरे लिए भी कीजिएगा। इस चैनल का जो लिंक है आपके जितने भी ग्रुप है वहाँ पर शेयर कीजिएगा, और जितने आपके लोग मिलने वाले हैं या व्हाट्सअप स्टेटस लगाइएगा, फेसबुक पे सेंड कीजिएगा, मतलब जहाँ भी शेयर कर चाहें आप वहाँ पर कर दीजिएगा। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ इतना कर ही सकते हैं। और एक चीज़ और भी आपको बता दूंगा, जितना ये वीडियो या वैकेंसी जितना लोग इसको देखेंगे और जितने यहाँ पर जेन्युइन लोग आएंगे, तो आपकी प्रायोरिटी इतनी बढ़ जाएगी कि ये कितनी अच्छी तरीके से वैकेंसी हो जाएगी। तो आज के लिए अपडेट में आप समझ ही चुके होंगे कि अब अपडेट जो आएगा आपको 13 अप्रैल से शुरू होने वाला है। यही मेन अपडेट है, बस 13 तारीख का आप इंतज़ार कीजिएगा। मैं आपको जल्दी ही, अगर मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आ गया तो मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, और जल्दी से जल्दी मैं आपको इस वैकेंसी के लिए और अपडेट दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।